नमस्कार। दुनिया के जो महासागर है ना, वो सिर्फ पानी ही नहीं है। हर एक की अपनी कहानी है, अपना एक अलग किरदार है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो जानकारी है, उसके हिसाब से हम इन पांचों महासागरों से मिलेंगे, देखेंगे कि इनकी क्या अहमियत है और कुछ दिलचस्प बातें। जल्दी से, तो शुरू करें ये बातचीत। हाँ हाँ, जरूर। जानकारी यही बताती है कि हर महासागर के नाम का मतलब क्या है, वो कहाँ तक फैला है, उसमें कैसा जीवन है, मतलब समुद्री जीवन, हम्म। व्यापार और पर्यावरण के लिए उसका क्या रोल है, और कुछ अनोखी बातें भी। कोशिश यही रहेगी कि कम समय में मेन पॉइंट समझ आ जाए। बढ़िया। तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला, प्रशांत महासागर। सुना है इसका नाम फेर्डिनेंड मैगेलन ने रखा था, शांतिपूर्ण सागर। पर क्या ये वाकई शांत है? ये तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक फैला है, बहुत बड़ा है। हाँ, नाम तो शांतिपूर्ण है, पर यहाँ हलचल बहुत है। असल में दुनिया में समुद्री जीवन की सबसे ज्यादा किस्में यहीं मिलती हैं। आप सोचिए, ब्लू व्हेल से लेकर रंग-बिरंगी कोरल रीफ्स तक, सब कुछ। अच्छा। और व्यापार के लिए तो ये बहुत ही अहम है। दुनिया के करीब करीब 60% समुद्री जहाज यहाँ से गुजरते हैं। इस 60%? हाँ, और मछली पकड़ने का भी एक बहुत बड़ा सेंटर है। लेकिन एक एक चिंता की बात भी है। वो क्या? यहीं पर वो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है। मतलब प्लास्टिक कचरे का एक बहुत बहुत बड़ा ढेर बन गया है समंदर में। बाप रे। एक तरफ इतनी विविधता और दूसरी तरफ इंसानी असर का इतना बड़ा निशान, कमाल है। खैर, प्रशांत से आगे बढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर, इसका नाम ग्रीक देवता एटलस पर है, सही कहा? हाँ, वही एटलस जिनके बारे में कहते हैं कि वो आसमान को उठाए रखते थे। हम्म। ये महासागर एक तरह से यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच पुल जैसा है। हम्म। पनामा और स्वेज नहर जैसे जो रास्ते हैं, वो इसे दूसरे सागरों से जोड़ते हैं। और न्यूयॉर्क, हैम्बर्ग, दुनिया के कुछ सबसे व्यस्त बंदरगाह इसी के किनारे हैं। अच्छा। और इसकी एक खास बात है मिड अटलांटिक रिज। ये पानी के नीचे एक बहुत लंबी पहाड़ जैसी श्रृंखला है। पानी के नीचे पहाड़? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर धरती की जो बड़ी बड़ी प्लेट्स है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं। ओह, तो मतलब समुद्र के नीचे नई जमीन बन रही है वहां। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और यहाँ हिमबैक व्हेल और कॉड मछली जैसी मछलियां भी खूब मिलती हैं। दिलचस्प। अटलांटिक के बाद अब उस महासागर की तरफ आते हैं जिसका नाम हमारे देश पर है, हिंद महासागर। इसके बारे में क्या खास बात है? हिंद महासागर, जो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, ये भी कई वजहों से खास है। एक तो ये कि यहाँ पेट्रोलियम और गैस जैसे खनिज काफी मिलते हैं। मतलब आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, कई देशों के लिए ये बहुत जरूरी है। और दूसरी खास बात है यहाँ की मॉनसून हवाएं। ये हवाएं इस पूरे इलाके के मौसम और खेती पर बहुत गहरा असर डालती हैं। ऐसा किसी और महासागर में इस तरह नहीं होता। अच्छा, मॉनसून का कनेक्शन, ये तो वाकई अनोखा है। हाँ, और यहाँ टूना मछली, झींगे और डुगोंग यानी समुद्री गायें जैसे जीव भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दक्षिणी महासागर की, जिसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। इसको तो काफी बाद में अलग माना गया ना, साल 2000 में। ऐसा क्यों? हाँ, इससे अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन मतलब IHO ने 2000 में अलग महासागर की पहचान दी। ये अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है। इसका सबसे बड़ा काम है पृथ्वी के तापमान को कंट्रोल करना। इसमें एक बहुत ताकतवर समुद्री धारा बहती है, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट या ACC। ACC? हाँ, ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली समुद्री धारा है। ये बिना रुके अंटार्कटिका के चारों ओर बहती है और दुनिया भर के मौसम को बैलेंस करने में मदद करती है। अच्छा। और यहाँ की बर्फीली दुनिया में क्रिल, पेंगुइन और कई तरह की व्हेल रहती हैं। तो ये ठंडा महासागर एक तरह से पूरी दुनिया के क्लाइमेट का रेगुलेटर है। ये तो बहुत जरूरी हुआ। बिल्कुल। और आखिर में सबसे छोटा और सबसे ठंडा आर्कटिक महासागर। ये उत्तरी ध्रुव के पास है। हाँ जी, ये सबसे छोटा भी है, उथला भी है और सबसे ठंडा भी। सर्दियों में तो लगभग पूरा जम जाता है बर्फ से। अच्छा। लेकिन ये जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। बर्फ पिघल रही है, तो जहाजों के लिए नए रास्ते खुलने की बातें हो रही हैं। पर ये तो चिंता की बात होगी ना। हाँ, वैज्ञानिक बहुत चिंतित हैं। अगर गर्मियों में यहाँ बर्फ पूरी तरह गायब होने लगी, तो ग्लोबल वार्मिंग और तेजी से बढ़ेगी। पोलर बेयर, वॉलरस जैसे जानवर जो यहाँ रहते हैं, उनका घर, उनका भविष्य भी खतरे में है। सोचिए, जो जगह हमेशा से बर्फीली थी, वो शायद जहाजों का रास्ता बन जाए।
इसके असर कितने गहरे होंगे? तो अगर हम सारी जानकारी को समेटें, प्रशांत सबसे बड़ा, जीवन से भरपूर पर कचरे की चुनौती, अटलांटिक व्यापार का रास्ता और नीचे धरती की हलचल। हिंद मौसम और संसाधनों का खजाना, दक्षिणी दुनिया का क्लाइमेट कंट्रोलर, और आर्कटिक सबसे नाजुक जो तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल सही सारांश है। तो ये थी पांचों महासागरों की एक छोटी सी झलक, हर एक की अपनी पहचान, अपनी अहमियत। शायद भविष्य की खोजें सामने लाएं।